एडिडास और प्यूमा के जूते, रेबिन का चश्मा, पोलो की टी शर्ट और लेवाइस की जीन्स आज के ज़माने में सबसे बड़े ब्रांड माने जाते हैं और ऊंची कीमत होने के कारण इनको पहनना हर एक आदमी के पहुंच से बाहर है। इसलिए लोगों के अच्छे वस्तुओं की पूर्ति का हेतु कम कीमत वाले इनके डुप्लीकेट बाजार में ऊंचे स्तर पर बेचे जाते हैं, जिससे पब्लिक को कम कीमत में डुप्लीकेट चीज़ों का एक्सपीरियंस मिलता है। पर महंगी गाड़ियों का एक्सपीरियंस प्रदान करने का जिम्मा चीन ने उठा रखा है, जहां पर अब ऑडी, रेंज रोवर और रोल्स रॉयस जैसे महंगी गाड़ियों के सपने देखने वाले लोग अब अपना सपना पूरा कर सकते हैं। चीन, जो दुनिया भर में छोटे मोटे खिलौनों से लेकर स्मार्टफोन जैसे उपकरण बनाने में मशहूर है, अब वहाँ की कंपनियां दुनिया भर के बड़े ब्रांडों के कारों को निर्माण करती हैं। साथ ही महंगी कारों की हमशक्ल कार भी बनाती है। यह कार दिखने में तो हुबहू ब्रांड जैसी होती है, लेकिन इनकी कीमत असली कार की कीमतों से कई गुना कम होती है। ब्रांडेड जैसी दिखने वाली इन गाड़ियों को अलग नाम दिया जाता है, जिनको राह चलते लोग असली रेंज रोवर या ऑडी समझ धोखा खा जाते हैं। चीन एक साल में करीबन 20 लाख कार बनाकर दुनिया की लगभग 1/4 कार का उत्पादन करता है। चीन में स्थापित कार फैक्ट्री बड़ी सहजता के साथ महंगी गाड़ियों की डिज़ाइन कॉपी कर ब्रांडेड जैसी लगने वाली कार बना देती है, जो बाजार में असली कारों की तरह पसंद भी की जाती है। लेकिन इसके डिज़ाइन कॉपी करना कानूनी तौर से अपराध है। लेकिन चीन में कॉपीराइट से रिलेटेड कोई भी लॉ एग्जिस्ट ही नहीं करता, इसलिए ये मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां एक दूसरे का डिज़ाइन कॉपी करने में लगी है। कॉपी की गई कार और ओरिजिनल कार में बहुत सारे छोटे मोटे डिफरेंसेस क्रिएट किए जाते हैं, जिसके कारण ओरिजिनल डिज़ाइन मालिक यह सिद्ध ही नहीं कर पाता कि उनकी डिज़ाइन चोरी हो गई है। अभी हाल फिलहाल चीन अनेक विदेशी कंपनियों के साथ एग्रीमेंट कर चुका है, जिसके अंतर्गत चीन को पुरानी डिज़ाइन कॉपी करने का लाइसेंस दिया जाता है। हालांकि ऐसा हर कोई विदेशी कंपनी नहीं करती। चीन में ऐसी बहुत सी कंपनियां हैं जो कॉपीकैट कार बनाती है। तो इस वीडियो में हम ऐसी 10 गाड़ियों के बारे में देखने वाले हैं जिनको चाइनीज़ ऑटोमोटिव मैन्युफैक्चरर्स कम कीमत के साथ अलग नाम लगाकर बेचते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये गाड़ी थोड़ी सी अजीब दिखती है, पर चीन वालों ने रोल्स रॉयस जैसी प्रीमियम ब्रांड को भी नहीं छोड़ा है। इस गाड़ी का नाम गिले GE है। इस गाड़ी को इमिग्रेंट इस ब्रांड ने 2009 में लॉन्च किया था। ये गाड़ी रोल्स रॉयस फैंटोम इस गाड़ी के डिज़ाइन के जैसे ही दिखती है। हालांकि इसको बनाने वाला इमिग्रेंट ऐसा नहीं मानता कि ये डिज़ाइन फैंटोम पर आधारित है। गाड़ी की फ्रंट प्रोफाइल काफ़ी हद तक फैंटोम से मिलती है। गाड़ी के बड़े लार्जर ग्रिल्स और इसके ऊपर की स्पिरिट ऑफ एक्सटेसी फैंटोम के जैसी है। कुछ डिफरेंसेस तो है, मगर किसी भी लग्जूरियस गाड़ी को डिज़ाइन करते वक्त इस बात का ख्याल रखा जाता है कि डेवलप्ड डिज़ाइन मार्केट के किसी भी गाड़ी के डिज़ाइन से मैच ना हो। तो इस हिसाब से तो ये गाड़ी साफ साफ कॉपी हुई है। फैंटोम इस पुराने मॉडल के डिज़ाइन गिरली GE में देखने मिलते हैं। फैंटोम के लास्ट जनरेशन में 6.75 लीटर V12 इंजन था और इस कॉपीकैट में 3.5 लीटर V6 इंजन है। अब वॉल्वो इस बड़े ब्रांड ने चाइनीज इमिग्रेंट इस कंपनी को खरीद लिया है। अब वॉल्वो ने इस गाड़ी को नए प्रीमियम लुक्स के साथ रिलॉन्च किया है। जब ये गाड़ी बेची जाती थी तब इस गाड़ी की प्राइजेस थी 35 लाख रुपीज़। तब ओरिजिनल फैंटोम की प्राइजेस थी 4.5 करोड़ रुपीज़। लैंडवाइंड X7 ये एक और पॉपुलर क्लोन की गई SUV है। गाड़ी रेंज रोवर इवोक के जैसी दिखती है। गाड़ी के फ्रंट डिज़ाइन, साइड डिज़ाइन और रियर डिज़ाइन इवोक से वैसे के वैसे कॉपी किए गए हैं। लैंड रोवर ने इस कार निर्माता कंपनी पर केस भी डाला था, पर जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है, चाइना के कायदे कानून बहुत अलग हैं, जिसकी वजह से लैंड रोवर ये केस हार गया। चीन में कोई भी कॉपीराइट एग्जिस्ट ही नहीं करता, जिसकी वजह से चाइना का हर एक मैन्युफैक्चरर किसी न किसी ब्रांड की कोई ना कोई डिज़ाइन कॉपी करता ही है। गाड़ी में फोर्ड का 1.5 लीटर और 2 लीटर टर्बो इंजन है। इस गाड़ी को 2015 में लॉन्च किया गया था और 2019 में इसे डिसकंटिन्यू भी कराया गया था। इस गाड़ी की प्राइसिंग 15 लाख से शुरू होती थी, जबकि ओरिजिनल लैंड रोवर इवोक 70 लाख रुपीज़ की आती है। मर्सिडीज की फ्लैगशिप SUV GLC सबसे पॉपुलर SUV में से एक है। JAC मोटर्स, जो चाइनीज़ स्टेट ओन्ड और कमर्शियल व्हीकल मैन्युफैक्चरर है, उन्होंने मर्सिडीज की GLS की डिज़ाइन कॉपी की है। ये डिज़ाइन वैसे के वैसे कॉपी हुई है।
गाड़ी के फ्रंट प्रोफाइल GLC के पुराने वाले मॉडल से बहुत मिलते हैं। दरअसल चाइनीज ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स पुरानी जनरेशन के गाड़ियों के डिज़ाइन का लाइसेंस लेते हैं और वही डिज़ाइन की कारें बनाते हैं और छोटे मोटे डिफरेंसेस के साथ उनको लॉन्च भी किया जाता है। गाड़ी के हेडलैम्प्स, DRLs, ग्रिल्स और बोनेट सेम है। गाड़ी के सभी डायमेंशंस GL से मिलते हैं। कॉपी की गई गाड़ी में 1.8 लीटर का इंजन है, जबकि मर्सिडीज GL में 2 लीटर का इंजन है। इस गाड़ी को बाद में डिसकंटिन्यू भी कराया गया था। इस गाड़ी की प्राइजेस रखी गई थी 21 लाख रुपीज़, जबकि ओरिजिनल GL की प्राइजेस हैं 81 लाख रुपीज़। ऐसा इमेजिन करिए कि फेरारी और पोर्चा मिलाकर एक गाड़ी बना रहे हैं, तो आगे से डिज़ाइन फेरारी के है और पीछे की डिज़ाइन पोर्च के काइमन के जैसी है। ऐसा ही ठीक चाइनीज़ के एक कंपनी ने किया है द ईगल कैरियर के साथ, जहाँ पर इस गाड़ी के फ्रंट लुक्स फेरारी कैलिफोर्निया के जैसे दिखते हैं और पीछे के लुक्स पोर्च के काइमन के गाड़ी के जैसे दिखते हैं। इतना ही नहीं, बल्कि इस गाड़ी को बनाने वाली ईगल कंपनी का लोगो भी पोर्च के लोगो से बहुत हद तक मैच होता है। इस कंबाइंड डिज़ाइन की वजह से गाड़ी काफ़ी हद तक यूरोपियन स्पोर्ट्स कार दिखाई देती है। पर फेरारी और पोर्च चाइना में कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ के कायदे कानून अलग हैं। पर यह गाड़ी इलेक्ट्रिक गाड़ी है, जिसकी परफॉर्मेंस भी अच्छी खासी है। गाड़ी में 90 किलोवाट की बैटरी है। गाड़ी 0 to 100 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार को 4.2 सेकंड में ही अचीव कर लेती है। पर फेरारी के कैलिफोर्निया में 3.9 लीटर का ट्विन टर्बो पेट्रोल इंजन था, जबकि कैमन में 4 लीटर का V6 इंजन है। इस गाड़ी के प्राइसिंग के बारे में कुछ भी पता नहीं चल सका है, पर कैलिफोर्निया की प्राइजेस 4 करोड़ रुपीज़ है, जबकि कैमन की प्राइजेस 1 करोड़ रुपीज़ है। पर इन गाड़ियों के प्राइजेस से तो इस कॉपीकैट की प्राइजेस तो कम ही होंगी। लैम्बोर्गिनी उरुस, ये इंडिया की बेस्ट सेलिंग लैम्बोर्गिनी SUV है। लैम्बोर्गिनी जो हाई परफॉर्मेंस वाली कारें बनाता है, इनको भी चाइना वालों ने नहीं छोड़ा है। गाड़ी की डिज़ाइन लैम्बोर्गिनी SUV से सिमिलर है। इस गाड़ी को 2018 में एक्सपो में दिखाया गया था। गाड़ी के फ्रंट लुक्स, साइड लुक्स और पीछे के डिज़ाइन बहुत ही सिमिलर है। इनमें छोटे मोटे बदलाव किए गए हैं, पर है तो ये कॉपीकैट ही। गाड़ी के डायमेंशंस भी ऑलमोस्ट सिमिलर हैं लैम्बोर्गिनी उरुस से। बेइजिंग ऑटो इंटरनेशनल कॉरपोरेशन की ये गाड़ी है। गाड़ी में हेडलैम्प्स, फेंडर वेंट्स अलग डिज़ाइन में है। गाड़ी को लॉन्च के बाद अच्छा खासा रिस्पॉन्स भी मिला था। इस गाड़ी में 2 लीटर टर्बोचार्ज्ड इंजन है और 1.5 लीटर के इंजन ऑप्शंस भी अवेलेबल है, जबकि लैम्बोर्गिनी उरुस में 4 लीटर V8 इंजन मिलता है। इस गाड़ी की प्राइसिंग रखी गई है 10 से 15 लाख के बीच में, जबकि ओरिजिनल लैम्बोर्गिनी उरुस की प्राइसिंग स्टार्ट होती है 3 करोड़ रुपीज़ से। यानी कि इस क्लोन की प्राइसिंग 30 गुना कम है उरुस के प्राइसिंग से। कमाल का है चीन और कमाल की है उसकी कॉपीड गाड़ियाँ। मिनी जो BMW का ही ब्रांड है, जो अच्छी डिज़ाइन वाली कारों को बनाता है। मिनी कूपर मिनी की पॉपुलर गाड़ी है। चाइना में मिनी कूपर के डिज़ाइन और लिफान 320 के डिज़ाइन बहुत हद तक मिलते हैं। मिनी कूपर आइकॉनिक व्हीकल है। गाड़ी के सिंपलिस्टिक डिज़ाइन और कॉम्पैक्ट डायमेंशंस की वजह से इस गाड़ी को कोई भी आसानी से पहचान सकता है। इस कॉपीड गाड़ी के डिज़ाइन मिनी और फिएट 500 से बहुत मिलते हैं। चाइना में मिनी कूपर बहुत पहले से ही मौजूद है और कूपर को वहाँ बहुत पसंद भी किया जाता है। पर लिफान 320 ये गाड़ी बहुत ही अफोर्डेबल है। मिनी कूपर के कंपैरिजन में इस गाड़ी में 1.3 लीटर पेट्रोल इंजन है, जो 90 PS की पावर जनरेट करता है। गाड़ी में 5 स्पीड मैनुअल का ऑप्शन भी मिलता है, जबकि मिनी कूपर में 2 लीटर 4 सिलेंडर इंजन है, जो लिफान से बहुत पावरफुल और अच्छा है। गाड़ी चाइना के साथ रशिया में भी बेची जाती है। इस कॉपीकैट की प्राइजेस हैं 4.4 लाख रुपीज़, जबकि मिनी कूपर की प्राइजेस हैं 40 लाख रुपीज़। W203 मर्सिडीज की सबसे पॉपुलर जनरेशन थी, जिसकी क्रेज इंडिया के साथ पूरे विश्व में देखने मिली थी। ग्रिली इस मैन्युफैक्चरर ने मर्सिडीज के इस पॉपुलर कार को कॉपी किया है। गाड़ी के फ्रंट के हेडलैम्प्स, ग्रिल्स, बोनेट लगभग हर एक चीज़ कॉपी की गई है। इतना ही नहीं, बल्कि उन्होंने मर्सिडीज के जैसे ही उनका लोगो बनाकर इस पर लगा दिया है। इस गाड़ी की प्राइसिंग 20 लाख रखी गई थी, जबकि ओरिजिनल मर्सिडीज क्लास की प्राइसिंग 30 to 40 लाख के बीच में थी। कैडलिक ये सबसे फेमस ब्रांड है SUVs को बनाने में। इस अमेरिकन लग्जरी SUV में बहुत ही हाई लेवल का कंफर्ट मिलता है, पर इस हाईली पॉपुलर SUV को चाइनीज लोग बहुत ही अफोर्डेबल प्राइजेस में एंजॉय करते हैं। गाड़ी को पिकअप ट्रक वेरिएंट में भी लॉन्च किया गया था
गाड़ी के सभी डिज़ाइन एंगल्स कैडलिक से बहुत मैच होते हैं। गाड़ी में 2 लीटर 4 सिलेंडर इंजन मिलता है जो कि कैडलिक के 6.2 लीटर V8 इंजन से बिल्कुल भी मैच नहीं करता। इस कॉपीकैट की प्राइजेस हैं 7 लाख रुपीज़, जबकि ओरिजिनल कैडलिक की प्राइजेस 1.2 करोड़ रुपीज़ से स्टार्ट होती है। यहाँ पर जो गाड़ी है वो BMW X1 से कॉपी हुई है। दरअसल ब्रिलियंस एक चाइनीज़ ऑटोमोबाइल कंपनी है जिसकी पार्टनरशिप BMW के साथ है, जिसकी वजह से ये गाड़ी हम कॉपीकैट तो नहीं कह सकते, पर ब्रिलियंस इस ब्रांड ने बहुत ही अच्छी तरीके से इस पार्टनरशिप का फ़ायदा उठाया है। आपको शायद ही पता होगा कि चाइना में ऑटोमोबाइल सेक्टर के लिए भी अलग कायदे कानून हैं। अगर किसी ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर कंपनी को चीन में इंटर होना है तो उन्हें वहाँ के लोकल ब्रांड से पार्टनरशिप करनी पड़ती है। इस गाड़ी में 1.6 लीटर और 1.5 लीटर इंजन के ऑप्शंस हैं, जबकि BMW X में 2 लीटर डीजल और पेट्रोल के इंजन ऑप्शंस मिलते हैं। इस गाड़ी की प्राइजेस रखी गई थी 9 लाख रुपीज़, जबकि BMW X की प्राइजेस 40 लाख रुपीज़ रखी गई है। BJ80 ये मर्सिडीज जी वैगन का क्लोन है। इसको जी वैगन 6x6 के जैसे ही BJ80 6x6 में भी लॉन्च किया गया था। मतलब जो भी मर्सिडीज बनाएगा वही ये कंपनी कॉपी करेगी, खुद का कुछ क्रिएशन ही नहीं है। इस कॉपीकैट में 2.4 लीटर 4 सिलेंडर इंजन है, साथ ही इसमें 4 लीटर का V6 इंजन भी आता है। ये गाड़ी वहाँ पर 31 लाख रुपये से स्टार्ट होती है, जबकि जी वैगन की प्राइजेस 1.62 करोड़ से स्टार्ट होती है। तो दोस्तों यही थी वो कॉपीकैट गाड़ियाँ जिनको सबसे पॉपुलर और प्रीमियम गाड़ियों के जैसे कॉपी किया गया है। इनमें से बहुत से कंपनीज ने कॉपी किए गए कार निर्माता कंपनी पर केस भी डाली थी, पर चाइना के नियम अलग हैं, जिसकी वजह से वे केस हार गए। अगर आप इस वीडियो का सेकंड पार्ट देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, क्योंकि चाइना ने और भी बहुत सी गाड़ियों को कॉपी करके रखा है। यह तो उनमें से लग्जूरियस गाड़ी की कॉपी थी। तो दोस्तों आज की वीडियो में तो बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।